ओम श्री गणेशाय नमः। ऊर्जाओं का खेल में आप सबका स्वागत है। नमस्कार। हम अपने मनोकामनाओं को कैसे सिद्ध कर लें, अपने अपॉर्चुनिटी को कैसे एक्टिव करके सतत प्रवाह में ला करके अपने भाग्य को उज्जवल कर सके, अपने भाग्य को खोल सके, सारे ग्रहों को हम अपने अनुकूल चला सके, या न पूरा ग्रह चल सके तो कम से कम एक केतु को साध ले, ताकि हमारे जो परिश्रम हम कर रहे हैं, जो हमें प्राप्त हो रहा है प्रेजेंट में परिश्रम करने से वह पूर्ण हमको प्राप्त होवे, किसी तरह का उसमें रुकावट बाधा न हो। क्योंकि केतु को पास्ट कहा जाता है और फ्यूचर कहा जाता है राहु को। तो पास्ट और राहु जब एक सिद्ध में होते हैं, जब अलग अलग दोनों धड़ रहता है तो उनका विचार कहीं अलग, और ये केतु जो धड़ हैं इनमें तो सोचने की क्षमता ही नहीं है, देखने की क्षमता ही नहीं है। ये एक बादल है, एक डार्क एनर्जी है, और पास्ट के एनर्जी को लेकर के एक्टिव करके ये संचालित करता है और चेतना कॉन्शियसनेस को और हमारे कुंडलिनी शक्ति को मिलने नहीं देता है। जब तक मिलन नहीं होता है तब तक किसी मनोकामना की सिद्धि नहीं होती है और पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। और पूर्व के संचित जो ऊर्जा होती हैं उनको तो ये निकाल करके देना शुरू कर देते हैं शनि के सहयोग से और राहु के सहयोग से, अन्य किसी ग्रहों के सहयोग से। लेकिन अच्छे निर्माण का कार्य हो, सृजन का कार्य हो, अच्छे लोगों के कल्याण वाली कार्य हो, अस्थाई रूप से हम इस लौकिक ब्रह्मांड में अपना साधन सुख संपन्नता के साथ जितना ही छोटा अवसर मिला है, उम्र मिली है, उसमें हम खुशी मनाकर एंजॉय करें, ये केतु रोक देता है। इसी केतु को शिवरात्रि के दिन अपने आप कृपा बरसती हैं और हमारा कॉन्शियसनेस जो है वह कुंडलिनी की तरफ आ जाता है और केतु जो है अपने राह से हट जाता है। हटने के बाद अपने आप कृपा बरसती है। उस टाइम में हम सनातनियों के द्वारा अब ऑटोमेटिक स्वाभाविक आशीर्वाद मिल जाता है, यदि उनके सानिध्य में है, उनकी लय में है, उनके राह पथ में अगर हम रहते हैं तो, चिंतन और तपस्या ध्यान में रहते हैं तो, अथवा उनके बनाए हुए प्रतीक स्थानों पर ध्यान देते हैं तो ये तो मुफ्त में मिल जाता है। ऐसे ही ऋषियों द्वारा कई तरह के बनाए गए हैं, जिस जगह पर पॉजिटिव ऊर्जाएं कुंडलिनी और चेतना का मिलन होता है, शिव शक्ति का मिलन होता है, उन मिलन पीरियड में सबकी मनोकामनाएं अपने आप पूर्ण होती हैं। लेकिन हमेशा ये नहीं हो पाता है, हमेशा के लिए तपस्या करना पड़ता है, परिश्रम करना पड़ता है। विद्या ग्रहण कर रहे हैं, इसमें भी कुंडलिनी ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है और चेतना की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप भौतिक साधन कार्य करते हैं, नास्तिक हैं, तब भी इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो इसके लिए किस तरह का व्यवहार, किस तरह का नियम, किस तरह के पालन हम करेंगे विधि विधान को, तो हमारे कार्य सिद्ध हो गए, चाहे आध्यात्मिक हो चाहे भौतिक हो। तो इसके लिए मैं बताने जा रहा हूँ आपको, हर छोटा से लेकर बड़े कार्यों की साधना की तरफ बढ़ने का अवसर भी इसमें प्राप्त होगा, रास्ता मिलेगा। इसलिए मैं बताने जा रहा हूँ। होता क्या है कि ये जो केतु हैं ये दो पक्ष का रखता है, वर्तमान की और पूर्व जन्मांतरों के ऊर्जाओं को रखता है अपने पास, और उसका एक्टिव कर के आपको देता है। तो ये जितने ये जो हमारे शरीर हैं, गर्दन के नीचे में जितने अंग प्रत्यंग हैं, हार्ट की बीमारी, लीवर की बीमारी, किडनी की बीमारी, स्वाधिष्ठान चक्र, सेक्स चक्र की बीमारी, पेट की बीमारी, अग्नि मंदता का होना, पित्ताशय की गड़बड़ी, सब केतु के साम्राज्य में हैं। और केतु इस पर अगर अनुकूल हैं तो जल्दी से हम उस पर
विजय प्राप्त कर लेते हैं, धन पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। आपके मूलाधार में धन संपत्ति खजाना का यहाँ भी रखा हुआ है, जो इसके शनि रखवाली करता है। मूलाधार में कुंडलिनी शक्ति का था शक्ति इसके पास है, तो जो कुछ आप ब्रह्मांड से मांग सकते हैं मिल सकता है। अब उसके ऊपर हमारे शरीर में कम से कम 72% जल तत्व का साम्राज्य है। इस पर हम 18 घंटा अगर काम नहीं करते हैं, 18 घंटा से कम करते हैं, तो हमारे जल तत्व में न्यूनाधिकता आ जाता है, दोष आ जाता है, जिसके चलते भी हमारी मनोकामनाएं पूर्ण नहीं होती हैं, निर्माण का कार्य 100% नहीं हो पाता है। इसलिए यह भी केतु के चलते ही, क्योंकि बृहस्पति तत्व इस पर विराजमान होता है, वरुण तत्व आपके स्वाधिष्ठान के चक्र पर। और बृहस्पति और केतु का जब तक एक्टिवेशन नहीं होता है, मिलन नहीं होता है दोनों का, एक दूसरे को जागृत नहीं करके एक दिशा नहीं देते हैं, तब तक चेतना का मुलाकात नहीं होता है। तो मुलाकात करने के लिए एक बाह्य बल की ज़रूरत पड़ती है, जो गुरु तत्व होता है। जैसे साइंस में न्यूटन के नियम में है, कोई भी वस्तु हो उस पर कोई बाह्य बल कार्य अगर न करे तो अपनी अवस्था में बनी रहती हैं। लय जो पकड़ लिया, तो उसके आदत में उसके उसको हटाने के लिए, उसको मोड़ने के लिए, निगेटिव गर्त की तरफ जा रहे हैं, उसको निकाल करके पॉजिटिव की तरफ लाने के लिए गुरु तत्व की आवश्यकता होती है। तो इसके लिए लोग कई तरह के नियम पालन करते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, विद्या ग्रहण करते हैं। उस टाइम में ब्रह्मचर्य रहा जाता है ताकि हमारे पूर्ण तरह की विद्या प्राप्त हो जाए। इसे अध्यात्म का क्षेत्र हो या भौतिक क्षेत्र हो, यहाँ पर इस पर भी ध्यान दिया जाता है। और गुरु के से ज्ञान ग्रहण करना, उनकी सेवा करना, ये करना लाजमी होता है और लाभदायक होता है। तो मैं बता देता हूँ कि आपको अगर कोई मनोकामना पूर्ण करना हो तो आप एक सादा पाना लाइए और उस पर अपने को लिखना है। क्या लिखिए कि हे स्वाधिष्ठान, तेरी कृपा से अमुक कार्य या अथवा सब कार्य संपन्न होता है और मेरे को ज़रूरत है इस चीज़ की, आप जरूर पूर्ण करेंगे, आपके द्वारा ही पूर्ण होगा। आप उस पर लिख डालिए अथवा एक छोटा सा वाक्य बनाइए कि हे स्वाधिष्ठान चक्र, तेरी कृपा से सब कुछ होगा, कृपा करे। तो इस शब्द को आप अपने पॉकेट में लिख करके काली स्याही से लिख करके रख दीजिए, या अपने किसी रूम में जहाँ पर आप ही देखें, अपना खास आदमी देख सके, वहाँ टांग दीजिए। 18 सेकंड या 18 मिनट या 3 मिनट आप उसको देखिए रोज। चाहे आप पर्स में रखें तो निकाल करके देखिए, 1 टाइम या 2 टाइम देखिए और देख करके और आप फिर वहीं उसको छोड़ दीजिए। और कहीं जाकर के एक निश्चित टाइम बना लीजिए कि उस निश्चित समय पर डेली बैठना है और 5 बार लंबी सांस खींचना है, धीरे धीरे छोड़ करके, और फिर आंख बंद करिए और 6वां सांस जब खींचिए तो उसी में जो लिखे हैं उसको याद रखना है और उसी को 18 बार एक ही सांस के रोके हुए में पढ़ना है। ऐसे 3 बार करना है और 40 दिन करना है लगातार। इस 40 दिन के अंदर ये पन्ना में लिखे हुए को भी देखना है और इस काम को भी करना है। इसके अंदर आपको शाकाहार रहना है और क्रोध नहीं करना है तथा ब्रह्मचर्य का पालन करना है। आपकी मनोकामनाएं जो हैं सब पूर्ण होगी और आपको एक सही दिशा मिलेगा, और एक मनोकामना है वो तो जरूर पूरा होगी। इसके लिए 18 दिन, उस करने के 40 दिन के बाद 18 दिन 18 महीना तक आपको मिलने का ये समय होता है जिस तरह की मनोकामनाएं हैं।
और इससे भी बड़ा तपस्या करके लंबा समय तक इस तरह की साधना आप कर सकते हैं, मेडिटेशन इस तरह का कर सकते हैं और लंबे लंबे मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं। हाँ, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप केवल उन्हीं के आधार पर बने रहें, इसको करते रहिए और अपना कार्य करते नहीं भी करिएगा तो मैं देखता हूँ कि छोटे छोटे मनोकामनाएं अपने आप वह करवा लेती हैं आपसे। आप करना भी नहीं चाहिएगा तो कैसे वो सिद्ध होगा, वो खुद आपको वहाँ पहुँचा देती है और आपको पता भी नहीं चलता है कि मैंने क्या किया और कैसे मेरे को लाभ प्राप्त हुआ। तो इस तरह से आप इन मनोकामनाओं को आप सिद्ध कर सकते हैं और इनके एनर्जी को हटा सकते हैं। आप ये क्या क्या केतु करता है इसके बारे में मैं अगले वीडियो में बताऊंगा और कैसे इसको सदा के लिए हटा करके और अपने आप स्वाभाविक मनोकामनाएं बढ़ती जाए, सिद्ध होती जाएं और आपका फैक्ट्री, मकान, घर सब निर्माण होता जाए, आपका व्यापार चलता जाए, इसके बारे में मैं आगे बताऊंगा। धन्यवाद।